जय हिंद, स्वागत है आप सबका लेसन 9 में सीरीज ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास में। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 9 वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया। इसका डिफिनेशन होता है वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और स्टेट। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। एग्जाम्पल जैसे लाफ, ईट, गो, रन, प्ले, एम, इज, आर, इटीसी। वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स को दो वर्गों में बांटा गया। वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया। पहला है मेन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वह वर्ब होता है जो सेंटेंस में मुख्य कार्य करता है। जैसे आई रीड, रीड क्या है? मेन वर्ब है। आई प्ले, इसमें प्ले क्या है? मेन वर्ब है। वी ईट, इसमें ईट क्या है? मेन वर्ब है। इटीसी। हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि बनाने में मेन वर्ब को हेल्प करता है। जैसे आई एम रीडिंग, इस सेंटेंस में आई एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जो रीडिंग जो वर्ब है उसको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ही इज प्लेइंग, ही इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। शी विल गो, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इटीसी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है वर्ब से रिलेटेड। नोट नंबर 1 है कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना है? 24। नोट नंबर 2 है यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब कहलाएगा। यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब होगा तो वह मेन वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया। मेन वर्ब को टोटल कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे आई ईट ए मैंगो, यहाँ पे ईट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ए मैंगो। सेकेंड है आई रीड दिस बुक, रीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है? ऑब्जेक्ट लगा हुआ है दिस बुक। ही नोज दिस, यहाँ पे नो क्या है? नोज क्या है? यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि दिस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इसे दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे आई ईट में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ईट क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ही रीड्स में इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रीड्स क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। दे ड्रिंक, यहाँ पे ड्रिंक के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।